अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार अली जुनैद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रांसलेटर। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम कन्वर्जन का टॉपिक चल रहा है और इसमें आज हमारा टॉपिक होगा डेसिमल वर्सेस बाइनरी कन्वर्जन। यानी कि हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे की जाती है उसको रीड आउट करेंगे, फिर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे की जाती है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल इंशाल्लाह। यानी कि एक नंबर अगर हमें डेसिमल फॉर्म में दिया हो तो उसको हम कैसे कौन से स्टेप्स को फॉलो करके बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और एक नंबर अगर बाइनरी फॉर्म में दिया हो तो कौन से स्टेप को यूज़ करके हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इस वीडियो में इसकी कन्वर्जन में आपको इंशाल्लाह इजी स्टेप्स में समझाऊंगा, आपको इसके रिलेटेड कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इंशाल्लाह। और स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपका 9th-10th में भी यूज़ होना है, आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी यूज़ होना है, आगे आपका यूनिवर्सिटी लेवल में भी ये टॉपिक आपका चल रहा होता है। सो इसको ब्रीफली आप स्टडी कर लीजिएगा। मेरी कोशिश ये होगी कि इसके सारे कंसेप्ट अभी से आपको क्लियर करवा दूं ताकि नेक्स्ट आपको इस टॉपिक में किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो प्यारी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम देख लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यानी कि अगर हमें एक नंबर डेसिमल फॉर्म में दिया हो तो कैसे हम उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं। इन 3 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हमारा डेसिमल फॉर्म वाला नंबर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम्स की बेस 10 होती है और ये हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम्स की बेस 2 होती है और ये कंप्यूटर अपनी कैलकुलेशंस में अपने डाटा को स्टोर करने में इस्तेमाल करता है। अगर आपको डेसिमल और बाइनरी नंबर्स का नहीं पता तो मैंने इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने डेसिमल्स, बाइनरी, हेक्साडेसिमल नंबर्स वगैरह की रिप्रेजेंटेशंस कैसे ये नज़र आते हैं, क्या इनकी बेस होती है, कैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ये सारा कुछ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पहला स्टेप है डिवाइड नंबर, जो कि डेसिमल फॉर्म में दिया होगा उस नंबर को आप 2 पे डिवाइड करें। नोट कर लें क्वोशंट और रिमाइंडर को। अच्छा, अब क्वोशंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी हुई है आपको। लेट्स सपोज के एक नंबर है 5, उसको 2 पे आपने डिवाइड करना है, तो 2 2s आर 4 और 1 बच गया नीचे। तो ये ऊपर जो जवाब हमारे पास आया इसे हम बोलते हैं क्वोशंट, और जो नीचे हमारे पास रकम बच जाती है जो डिवाइड नहीं हो पाती, जो बच जाती है उसे बोलते हैं हम रिमाइंडर। तो आपने करना क्या है कि जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसको 2 पे डिवाइड करना है और क्वोशंट को भी नोट कर लेना है, रिमाइंडर को भी नोट कर लेना है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि कंटिन्यू करना है आपने, ये स्टेप बार बार करते जाना है। डिवाइडिंग क्वोशंट बाय 2। अब क्वोशंट को फिर दोबारा 2 पे डिवाइड करना है। तब तक आपने डिवाइड करना है जब तक आपके पास क्वोशंट यहाँ पे ऊपर 0 नहीं आ जाता, तब तक आपने डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर्स को नोट करते जाना है। जब आपके पास ऊपर क्वोशंट 0 आ जाए तो अब आपने रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है, वो आपका बाइनरी का जवाब आ जाएगा। आप परेशान ना हो, इन तीनों स्टेप्स को जब हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ये तीनों स्टेप्स आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। एक दफ़ा आपकी टेक्स्ट बुक से भी रीड कर लेते हैं कि कैसे डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। टू कन्वर्ट आर डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी वी डिवाइड द नंबर बाय 2, यानी कि नंबर को हम 2 पे डिवाइड करते हैं एंड टेक क्वोशंट एंड रिमाइंडर, उसका जो जवाब आएगा और जो चीज़ बच जाएगी दोनों को हम नोट कर लेते हैं। वी कंटिन्यू डिवाइडिंग, हमने इसको बार बार डिवाइड करना है, किसको, क्वोशंट को, बाय 2 अनटिल वी गेट क्वोशंट 0, जब तक हमारे पास क्वोशंट 0 नहीं आ जाता। फिर क्या करें, हमने वो सारे रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में नोट कर लेना है, वो हमारा बाइनरी नंबर बन जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक्स वाली एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैंने एक स्लाइड पे आपके लिए एग्जांपल रखी हुई है, उसको हम देख लेते हैं। एक नंबर है आपके पास 25 जो कि डेसिमल नंबर है। अब उसको हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये साथ में डिवीजन ली हुई है, यहाँ पे सारे रिमाइंडर्स लिखे हुए हैं। 25 को जब 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 12 2s आर 24 बनेगा और 1 बच जाएगा। ये हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट रिमाइंडर, हमारा पहला रिमाइंडर बचा है 1। फिर अब क्वोशंट को दोबारा लेना है और उसको फिर 2 पे डिवाइड करवाना है। ये हमारा सेकंड स्टेप था जिसको हमने बार बार परफॉर्म करना है। 6 2 बार 12 होता है। अब हमारे पास क्वोशंट 6 बच गया है और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा है, क्योंकि मुकम्मल उस पर डिवाइड हो गया है। अब 6 को दोबारा 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 3 2 बार 6 मुकम्मल डिवाइड हो गया, इसलिए रिमाइंडर 0 और क्वोशंट 3।
आप 3 को फिर 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 2 1s are 2 होता है और एक रिमाइंडर बच गया, आपके पास क्वोशंट भी एक बच गया। 1 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो जाता, इस वजह से इसे 2 0 बार 0 करेंगे और रिमाइंडर आपके पास 1 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे ये देखें आपके क्वोशंट जो है वो 0 आ चुका है। इट मीन्स अब आपका यहाँ से स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं। अब आपका काम ये है कि आपने जो भी रिमाइंडर लिखे हुए थे उनको रिवर्स आर्डर में, यहाँ पे ये देखें रीड अप, ये एरो का निशान भी ऊपर की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब है नीचे से ऊपर आपने नोट करते जाना है। 1 1 0 0 एंड 1, तो ये आपके पास बाइनरी नंबर बन जाएगा 1 1 0 0 एंड 1। आपकी टेक्स्ट बुक में उसने 156 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने की एक एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे ये देखें 156 के साथ छोटा सा उसने 10 लिखा हुआ है, ये बेस बता रही होती है कि इसकी बेस 10 है तो ये डेसिमल नंबर है। यहाँ पे ये देखें जो उसने बाइनरी नंबर बनाया है उसके साथ उसने छोटा सा बेस जो है वो 2 रखी हुई है। इट मीन्स कि ये बाइनरी नंबर है, इसकी बेस 2 है। अच्छा, 156 को उसने ये बिल्कुल ऐसे ही मेथड से, डिवीजन वाले मेथड से बार बार वो 2 पे डिवाइड करके रिमाइंडर्स को नोट करता गया है और यहाँ लास्ट पे उसने जाके वो रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में नोट कर लिया, वो उसका नंबर बन गया। जैसे 156 को 2 पे डिवाइड किया तो 78 आंसर आया और रिमाइंडर आपके पास 0 बचा। फिर 78 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 39 आया और आपके पास रिमाइंडर 0 बचा। फिर 39 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 19 आया और आपके पास रिमाइंडर 1 बचा। 9 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर 4 आया और आपके पास रिमाइंडर 1 आया। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया और रिमाइंडर 0 आया। 2 को जब 2 पे डिवाइड करवाएं तो आंसर 1 आ गया और रिमाइंडर 0 आ गया। 2 को 0 पे डिवाइड करवाएं तो आंसर 0 आ जाता है और रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाता है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन जो है वो 0 आ चुका है। इट मीन्स इससे आगे हमने मजीद इसको डिवाइड नहीं करना। अब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें 1 0 0 1 1 0 0, ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया 156 का। स्टूडेंट्स, डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना बड़ा इजी मेथड है। आपने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। 2 एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, आप भी 3-4 मुख्तलिफ एग्जांपल लेके उनको कन्वर्ट करके आपने देख लेना है। बड़ा इजी सा मेथड है। जो नंबर आप लें उसको बारी बारी 2 पे डिवाइड करते जाएँ, रिमाइंडर नोट करते जाएँ और आखिर पे उन रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर पे लिख दें तो आपका बाइनरी नंबर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि कैसे बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि अगर हमें एक नंबर बाइनरी फॉर्म में दिया हो, बेस 2 फॉर्म में दिया हो, तो कैसे हम उसको डेसिमल नंबर बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी 3 से 4 स्टेप्स हैं, इनको हम फॉलो करेंगे तो हमारा नंबर जो है बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला स्टेप है कि राइट डाउन द बाइनरी नंबर्स, यानी कि आपने बाइनरी नंबर्स को लिख लेना है। दूसरा स्टेप, स्टार्ट फ्रॉम राइट से स्टार्ट करना है, राइट डिजिट एंड मल्टीप्लाई इट विद 2 की पावर 0, यानी कि आपने राइट से स्टार्ट करना है, हमेशा राइट से स्टार्ट करना है और इसे मल्टीप्लाई करवाना है 2 की पावर 0 के साथ। कंटिन्यू मूव्स टूवर्ड लेफ्ट, अब यहाँ से अब आपने क्या इधर जाते जाना है और क्या करना है, आपने इंक्रीज द पावर ऑफ 2 की पावर को इंक्रीज करते जाना है। लेफ्ट मोस्ट था उसको हमने 2 की पावर 0 के साथ किया, फिर जब इधर आए तो उसको हमने 2 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर जब इधर गए जो हम लेफ़्ट की तरफ जाते जाएंगे हमारे 2 की पावर इंक्रीज़ होती जाएगी और उसको हम उस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे अप टू सो ऑन। ये वाला स्टेप हमने बार बार करना है। उसके बाद जब हमारी सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएं तो फिर उनको ऐड कर देना है, यानी कि इनका जो आंसर आएगा, फिर इनका जो आंसर आएगा, फिर इसका जो आंसर आएगा, इन सब को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास डेसिमल नंबर आ जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये सारे स्टेप अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। जी, पहली एग्जांपल है 10110। ये एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो यहाँ पे ये देखें, राइट से मैंने स्टार्ट हुआ हूँ, राइट पे जो कुछ भी था उसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया 2 की पावर 0 के साथ, फिर दरमियान में प्लस आ गया, फिर लेफ़्ट की तरफ अब जाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर था 1, तो 1 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 2 की पावर 1, पहले 2 की पावर 0 था तो उसको इंक्रीज़ कर दिया 2 की पावर 1, फिर और लेफ़्ट पे गया हूँ, जो नंबर आया उसको फिर मैंने 2 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर और लेफ़्ट की तरफ गया हूँ, जो नंबर आया उसको मैंने 2 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए, फिर और लेफ़्ट की तरफ आया हूँ, जो नंबर आया उसको 2 की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए। अब ये सारे नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई करवा लेना है। उसके बाद दरमियान में देखें मैंने प्लस प्लस रखा हुआ है। अच्छा, 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होती है तो 1 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आंसर आएगा, प्लस
2 की पावर 1 2 होता है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 2 आ गया। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 4 आ गया। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 0 बन गया। 2 की पावर 4 16, 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये 16 ही बन गया। अब आखिरी स्टेप है कि हमारा इस सब को हमने प्लस कर देना है। 16 जमा 0 जमा 4 20 और 2 22, ये हमारे पास 22 जवाब आ गया। बड़े इजी से स्टेप्स हैं जी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के भी, कि जो नंबर आपके पास गिवन हो आपने राइट से स्टार्ट कर लेना है और उसको 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाना है, और जो आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे और 2 की पावर को आपने इंक्रीज़ करते जाना है, और लास्ट पे आपने उसको प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है, और वो आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये देखें अगेन मैंने एक और एग्जांपल ली हुई है जिसमें मैंने बाइनरी नंबर लिया हुआ है 1 0 0 0 1 एंड 0। ये मैंने ऊपर उनकी पोजीशन भी रखी हुई है ताकि आपको पता चल जाए कि 2 की कितनी पावर्स के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहला नंबर था उसको मैंने, ये 0 था, उसको 2 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। फिर नेक्स्ट 1 था, लेफ़्ट की तरफ जाता जा रहा हूँ तो 2 की पावर भी इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट नंबर 1 था, 1 को 2 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। 0 था, 0 को 2 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, अब इसका मैंने रिजल्ट निकाल लेना है। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आंसर आ गया। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आ गया। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आ गया। इसी तरह आगे चलते जाना है और अपने आंसर कैलकुलेट करते जाना है। अब जब हमारे पास सारे इनके इंडिविजुअल आंसर आ चुके होंगे तो इन सब को हमने प्लस कर लेना है। 32 जमा 0 और 2 34, ये हमारे पास 34 जवाब आ जाएगा। बुक में भी जो उसने एग्जांपल दी हुई है एक दफ़ा उसको भी रीड आउट कर लेते हैं। तो इसने जो नंबर लिया हुआ है वो लिया हुआ है 1 0 0 0 0 0 1। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल देखें यहाँ से उसने राइट से स्टार्ट किया हुआ। राइट वाला जो 1 था उसको उसने 2 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, फिर प्लस, फिर आगे आ रहा है लेफ्ट पे 0, तो 0 को उसने 2 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। आपने ऐसे नहीं करना कि 2 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है तो यहाँ से 2 की पावर फिर 0 से करा दिया है या 2 की पावर 2 से करवा दिया है। आपने एक एक इंक्रीज़ करते जाना है। 0 के बाद 2 की पावर 1 आएगी, उसके बाद 2 की पावर 2 आएगी, फिर उसके बाद 2 की पावर 3 आएगी, अप टू सो ऑन। जब ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी तो आपने उसका आंसर लिख लेना है एक दफ़ा और उन सारे आंसर को ऐड कर लेना है, तो ये आपके पास डेसिमल नंबर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हमने इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक को बड़े ही ईजी स्टेप्स में समझने की कोशिश की और हमने विद एग्जांपल जो अपने कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर किया। तो एक समरी ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या कुछ कवर किया। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था डेसिमल वर्सेस बाइनरी कन्वर्जन। सबसे पहले हमने देखा कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए 2 से 3 स्टेप्स हमने देखे थे कि सबसे पहले आपने उस नंबर को 2 पे डिवाइड करवाना है, क्वोशंट और रिमाइंडर को नोट कर लेना है। फिर बारी बारी क्वोशंट को आपने 2 पे डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर नोट करते जाना है। लास्ट पे आपने उस रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है, तो वो आपका बाइनरी वाला नंबर बन जाएगा। बड़े ईजी स्टेप्स थे। सेकंड, फिर हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पे बात की, जिसमें हमने देखा कि अगर एक नंबर बाइनरी फॉर्म में दिया हो तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी हमने 3 से 4 स्टेप्स को हमने फॉलो किया कि सबसे पहले हमने नंबर्स को लिख लेना है, उसके बाद हमने राइट से स्टार्ट करना है और उसको मल्टीप्लाई करवाते जाना है 2 की पावर के साथ। लास्ट पे हमने जो वैल्यूज़ आई हुई होंगे उनको आपस में प्लस कर लेना है और वो हमारा डेसिमल फॉर्म में आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके हायर लेवल स्टडीज़ तक भी जाएगा इंशाल्लाह। तो इस टॉपिक्स को मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि आपको इसी स्टेप में क्लियर हो जाए ताकि नेक्स्ट स्टेप में आपको इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो प्यारी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो एक दफ़ा फिर मैं तहे दिल से आपसे ये इल्तमास करता हूँ कि काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, देख के चले जाते हैं मेरे लेक्चर को, लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो अब ये देखें, आज का दिन है, ईद का दिन है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतना तो हक बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दें। सी यू सून, मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।